क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत मिलने वाली है? क्या हम भी अब बिटकॉइन, एथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में बगैर किसी खौफ के इन्वेस्ट कर सकेंगे, या फिर ये सब एक नई बहस ही रह जाएगी? आज की वीडियो में हम इस बड़ी डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इसके मुमकिन फायदे, खतरात और हुकूमत के इस फैसले पर एक नजर डालेंगे। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका, दुबई, यूरोप, यहाँ तक कि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इकदाम किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक क्रिप्टो को लीगल करने और इसके लिए एक मुनासिब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर गौर कर रहे हैं, ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके और मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। बिलाल बिन साकिब, जो कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एडवाइजर मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत देने और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान साइडलाइन पर बैठने के बजाय एक वाज़ेह और बिजनेस फ्रेंडली कानून साजी का ख़्वाह है, ताकि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक 15 से 20 मिलियन पाकिस्तानी पहले ही क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की मालियत अरबों डॉलर्स में है। हुकूमत एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मुतारिफ करवा रही है, ताकि क्रिप्टो स्टार्टअप्स को एक महफूज और कानूनी माहौल में काम करने का मौका मिले। पाकिस्तान की कम ऑपरेटिंग लागत इसे दुबई और सिंगापुर के मुकाबले में एक ज्यादा पुरकशिश क्रिप्टो हब बना सकती है। हुकूमत यूएई, नाइजीरिया और तुर्किया जैसे ममालिक से क्रिप्टो रेगुलेशंस पर सीखने और उनसे ताउन करने का इरादा भी रखती है। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि हुकूमत एक मतवाज़न प्रो ग्रोथ टैक्स स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाना चाहती है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो पाकिस्तान के बढ़ते हुए फिनटेक सेक्टर को सुपर चार्ज कर सकता है और डिजिटल मईशत को फ़रोग भी दे सकता है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिप्टो को लीगल कर देता है तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी लेंगे, जिससे मईशत को फ़ायदा होगा। दूसरा, जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए अदायगियों का एक नया, तेज़ और आसान तरीका आ जाएगा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत क्रिप्टो के लिए मजबूत कवानीन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लेकर आती है तो पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ी मार्केट बन सकता है। लेकिन हर चीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन वापसी क्रिप्टो मार्केट की तारीख के लिए सबसे बड़ी बुलिश कैटलिस्ट साबित हो सकती है। अमेरिका की क्रिप्टो पर असरअंदाजी को जाहिर करते हुए उनका कहना है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिनके तहत अमेरिकी रेगुलेटरी इदारे डिजिटल असासों को कबूल कर रहे हैं। अमेरिका ने व्हाइट हाउस क्रिप्टो एडवाइजरी टीम तश्कील दी है और स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अब क्रिप्टो को एक कौमी असासे की तरह ट्रीट कर रही है। बिलाल ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान ने क्रिप्टो को नजरअंदाज किया तो हम आलमी सतह पर पीछे रह सकते हैं। हुकूमत को क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इकदाम उठाने होंगे। अगर रेगुलेशंस ठीक ना बनी तो ये कदम मईशत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री देने वाला है और ये वाकई एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, लेकिन सब कुछ इस पर मुनहसिर है कि हुकूमत इसको कैसे रेगुलेट करती है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के लिए वाज़ेह कवानीन बनाती है तो इससे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आसानी से सरमायाकारी कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माजी में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसकी बुनियादी वजह मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के खदशात थे। अगर हुकूमत क्रिप्टो को कानूनी हैसियत देती है तो ये जरूरी होगा कि सख्त रेगुलेशंस और सिक्योरिटी इकदाम को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी भी किस्म के मालियाती खतरात से बचा जा सके।